दोस्तों जब बात आती है म्यूचुअल फंड की तो हम आप कैसे डिसाइड करें कि मार्केट का सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड हमें मिले। देखिए मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं, लेकिन कौन कौन सी कंपनी के हैं, उनकी ग्रोथ रेट क्या है और उन पर ट्रस्ट कैसे करें, ये सबसे बड़ी बात आती है ट्रस्ट की। अगर मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं तो वो ग्रोथ कितना करेंगे और उनका रिटर्न हमें कितना मिलेगा, ये तो सबसे लास्ट की बात है। लेकिन सबसे पहली बात आती है ट्रस्ट की। अब हम उनके ऊपर ट्रस्ट कैसे करें, ये देखिए अपने आप में आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हार्ड एंड मनी आपका लगने वाला है और पैसा लगाने के बाद आप पेशेंस के साथ बैठे रहो, आपको कोई टेंशन ना हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आप ही को करना पड़ेगा। ठीक है, आप तो किसी भी कंपनी में पैसा डाल देंगे, वो पैसा आपका लग जाएगा या उस कंपनी के पास चला जाएगा, लेकिन उसके ऊपर ट्रस्ट करना बड़ी बात होता है। देखिए आप में से, हम में से हर किसी को आज के टाइम पे करोड़ों रुपए की कमाने की उम्मीद लगी रहती है। ये करोड़ों रुपए क्या बहुत बड़ा नंबर है या बहुत बड़ा अमाउंट है? बिल्कुल नहीं। करोड़ रुपए कमाना आज के टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है, ना ये कोई बड़ा अमाउंट भी है। आपके लिए एक छोटा सा अमाउंट है ये। मैं ये कहूँगा कि अगर आप सिर्फ एसआईपी करना चालू कर दो तो अगले 5 सालों में आप करोड़पति बन सकते हो। करोड़ रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। एसआईपी कर सकते हो आप, लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप, फिर आप डायरेक्ट भी प्लान है जिनको आप ले सकते हो। तो आज मैं बात करूंगा बैंक से रिलेटेड कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो कि आपके बहुत काम आ सकते हैं। क्योंकि आप बैंक के बारे में जानते हो, किसी न किसी बैंक में आपका अकाउंट जरूर होगा, या फिर ऐसा बैंक जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो। इनमें से एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई और कुछ ऐसे ही बैंक हैं जिनके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है, और हो सकता है कि इनमें आपका अकाउंट भी हो, या फिर आपका अकाउंट नहीं होगा तो आपके किसी फैमिली मेंबर का अकाउंट तो जरूरी होगा। तो फिर क्या आप इनके फंड को खरीदोगे तो आपके लिए ये कैसा रहेगा? देखिए इनमें बहुत सारे फंड हैं, इनमें भी डाउट आता है कि अब हम एसबीआई के फंड को लेने जा रहे हैं तो इनमें से एसबीआई का कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेस्ट रहेगा, या हमारी एज के हिसाब से या हमारे प्रोफेशन के हिसाब से, और रिटर्न वाइज भी क्या बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं और इसी ट्रस्ट के साथ मैं आपको पहले म्यूचुअल फंड बताऊंगा। लेकिन आपको एक चीज़ तो पता है कि आप भले ही बैंक रोज ना जाते हो, लेकिन आप न्यूज़ तो पा जाते हैं बैंक का, या फिर बैंक की कोई भी अपडेट हो, छोटी हो या बड़ी हो, वो आपके पास ज़रूर रहती है। तो पहला और सबसे ट्रस्टफुली जो म्यूचुअल फंड है, ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, एसबीआई इक्विटी म्यूचुअल फंड। मतलब एसबीआई के अंदर जो भी टोटल एसेट है, जो भी टोटल उनके पास पैसा है, तो उसके ऊपर का ये फंड है। और आपको पता है कि एसबीआई के अंदर काफ़ी अच्छे एसेट्स हैं और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू है ऐसे एसबीआई का। तो फिर यहाँ पे एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और मैं अब ये इसलिए कह रहा हूँ कि एसबीआई अभी अपने टेक्नोलॉजी पे काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट का काम कर रही है। एसबीआई के जो एसेट्स, पुराने एसेट्स थे, उनको चेंज करके नए एसेट्स ला रही है। और उसके साथ साथ कुछ बिजनेस मॉडल ऐसे हैं एसबीआई के, जैसे कि क्रेडिट कार्ड के बिजनेस का काफ़ी अच्छा उनको ग्रोथ देखने के लिए मिला है। तो दोस्तों एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ये सबसे अच्छा फंड मेरे हिसाब से है। क्योंकि इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एसबीआई में ना तो कभी रेवेन्यू की कमी होने वाली है, ना तो एसबीआई में एसेट्स घटने वाले हैं, ना ही टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे एसबीआई की अब वीक है। तो ये उस हिसाब से सबसे अच्छा फंड है। और इस फंड की जो ओवरऑल साइज है वो 21,482 करोड़ रुपए की है। कितने की है? 21,482 करोड़ रुपए की है। तो ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। और लगभग ये पिछले 5 सालों के अंदर अंदर अगर बात करें तो मैं बैक कर लेता हूं, तो यहाँ पे 33% के आसपास का रिटर्न है। देखिए अगर म्यूचुअल फंड आप खरीद रहे हो, ठीक है, तो आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका व्यू हमेशा लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। ठीक है, आप 6 महीने, 2 महीने या फिर साल भर के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड ले रहे हो तो हो सकता है वहां पे आपको ज्यादा बेनिफिट ना मिले। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी म्यूचुअल फंड अगर आप बाय कर रहे हो, जैसे कि मैंने एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की ही बात किया, तो इस फंड साइज को देखते हुए अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया तो मिनिमम 5 ईयर तक का आपका इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए, तब जाके आपको बेस्ट ये जो रिटर्न दिख रहा है 33% का मिल पाएगा। देखिए इसमें आप एसआईपी भी कर सकते हैं और लमसम मतलब एक बार में भी आप यहाँ पे जो भी आपका अमाउंट हो वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये फर्स्ट और टॉप आज का मेरा म्यूचुअल फंड है।
इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो और इस फंड में आप लोग इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। ओके, फिर दूसरा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मुझे म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है, ये लगता है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। देखिए निपॉन इंडिया क्या है आपको शायद ही पता होगा, लेकिन निपॉन इंडिया वो है निफ्टी 50 के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी का एक एसेट होता है, उनकी इक्विटी की जो वैल्यू होती है उसी का ये है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। ठीक है, निपॉन इंडिया में भी आप कर सकते हैं। इसका भी फंड साइज लगभग 20,218 करोड़ रुपए का है। छोटे मोटे फंड की बात मैं कभी नहीं करता, क्योंकि आप लोगों को ट्रस्ट चाहिए, ट्रस्ट के साथ ग्रोथ चाहिए। दोनों चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको कभी भी म्यूचुअल फंड अपने लिए अगर चूज करना हो या फिर आपको म्यूचुअल फंड की ज़रूरत पड़े तो आपको कहीं किसी और के वीडियोज़ में किसी और की वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े, फिर आप भटको नहीं। ठीक है, तो यहाँ भी 24% के आसपास का रिटर्न मिला हुआ है दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। 5 साल में अगर आपको कंसिस्टेंट 24% भी मिल रहा है तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न होता है। ये आपके एफडी से अच्छे रिटर्न्स होते हैं। ठीक है, और अगर आप इनको और ज़्यादा लॉन्गर व्यू में देखेंगे तो फिर ये जो रिटर्न ऑफ परसेंटेज है ये और ज़्यादा हो सकता है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट फंड जो आता है HDFC टॉप 100 फंड। टॉप 100 फंड का मतलब समझ रहे हैं, HDFC के अंदर जो टॉप 100 बिजनेसेस हैं स्मॉल और लार्ज कैप के, उनमें जो भी फंड है, जो भी उनकी इक्विटी की वैल्यू है, जो भी उनका रेवेन्यू है, उसी का ये HDFC टॉप 100 फंड है। इस फंड की जो साइज है 30,262 करोड़ रुपए की है। आप समझ सकते हैं ये नंबर कितना बड़ा है। और अगर एस्टिमेटेड टोटल रिटर्न की बात किया जाए तो लगभग 5 सालों में 22% के आसपास का रिटर्न इन्होंने भी दिया है, जो कि मेरे नज़र से काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी अच्छा है और बहुत बढ़िया मैं कहूँगा। तो ICICI प्रूडेंटियल ब्लू चिप फंड, ICICI बैंक में आपका अकाउंट जरूर होगा, या आप ब्रांच में भी पता कर सकते हो। तो ICICI प्रूडेंटियल ब्लू चिप फंड ये एक ब्लू चिप फंड है जिसकी फंड साइज की अगर हम बात करें तो 47,929 करोड़ रुपए का ये फंड साइज का एक ब्लू चिप फंड है। तो आप समझ सकते हो कि एक 47,929 करोड़ रुपए कितना बड़ा फंड होता है। और अगर एस्टिमेटेड रिटर्न की बात करें तो लगभग 5 सालों में 22% का इन्होंने भी रिटर्न मेंटेन करके रखा है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी वैल्यू मानी जाती है। सो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और इस तरीके के ही फंड या फिर किसी तरीके का और भी आपको जानकारी चाहिए जो फाइनेंस से रिलेटेड हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और आप अगर इस वीडियो से सहमत हैं, ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो या ये फिर जानकारी अच्छी लगी हो, तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड मिलते हैं हम एक और नए लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।